कि मुरली के लिए प्रिपेयर्ड है ना। जी। जी जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। सभी कंफर्टेबल और अलर्ट होके बैठेंगे। चारों तरफ से ध्यान हटाकर सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, मन में और कोई विचार नहीं। अगर कोई विचार आता भी है तब भी वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाना है। अब देखेंगे ये सांस लेने वाला मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत दिव्य सुंदर सफेद सितारा देखेंगे और महसूस करेंगे ये मैं हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसी एक संकल्प की गहराई में जाएंगे। महसूस करेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। महसूस करें मैं बिल्कुल शांत हूँ। ना ही कोई पास्ट, ना ही कोई फ्यूचर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन बिल्कुल शांत है। बुद्धि स्थिर है। मैं सिर्फ स्वयं को देख रही हूँ। शांत शुभ्र सफेद सितारा। संपूर्ण शांत। बुद्धि के नेत्र से स्वयं को ही देखते जाएं और अपनी ही शांति को महसूस करें। कोई भी और संकल्प आए तो वापस अपना ध्यान इस चमकीले सितारे पर स्वयं पर लेकर आए। अब एक सेकंड में अपने घर परम धाम को देखें। लाल प्रकाश की दुनिया। और वहां पर मेरा मीठा प्यारा शिव बाबा बुद्धि के नेत्र से अपने पिता को बहुत प्यार से निहारें। और देखें शिव बाबा से शांति के सागर से शांति की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं।
सिर्फ शिव बाबा और स्वयं को, और बीच में वो शक्ति की तार जो मुझ में और बाबा में जुड़ चुकी है, उसको देखें। मन में कोई और विचार आए तो वापस अपने मन और बुद्धि को इस एक संकल्प पर एकाग्र करें। शिव बाबा और भृकुटी के बीच में बैठी मैं आत्मा, परम धाम से, शिव बाबा से अनंत शांति की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। पूरे विश्वास से इन शांति की किरणों को अपने अंदर भरें। स्वयं बाबा भगवान मुझे अपनी सारी शांति की शक्ति दे रहे हैं। दिल से धन्यवाद प्यारे बाबा का। उन्होंने मुझे कितना शांत बना दिया। फिर से स्वयं को देखेंगे, मस्तिष्क के बीच में वो दिव्य सितारा, शांति का सितारा, और महसूस करेंगे मुझसे शांति की किरणें निकल पूरे शरीर और पूरे दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं शांति का सितारा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा। कुछ पल इसी अनुभव में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 1979। मुरली का टाइटल है संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। तो जैसे कि हम जानते हैं ये पार्ट 2 है इस मुरली का। तो पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था उसमें था कि बाबा ने संपूर्णता की समीपता, तो बाबा ने हमारा आदि से लेकर अभी तक का, बाबा ने कहा था कि मैंने आपका सारा वो चार्ट देखा। तो क्या देखा कि जो वायदे किए थे और जो निभाए हैं वो कितने समान हैं, कितने निभाए, कितने वायदे किए थे और कितने निभाए हैं, तो उसमें क्या क्या अंतर रह गया है। तो बाबा ने कहा था कि उसी को अगर हम वायदे जो करते हैं, पहले पहले तो बहुत ज्यादा उमंग उत्साह से करते हैं, तो लेकिन जैसे जैसे और समय बीतता जाता है तो फिर थोड़ा सा जैसे कि वो कम हो जाता है। तो उसी को हमने पूरा पुरुषार्थ करके जो बाबा से वायदे किए हैं वो निभाते जाएंगे तो जरूर संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे। और जितनी हम आत्माएं संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे उतना ही विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप आएगी। ये कलयुग बदल सतयुग होगा कैसे, जब हम आत्माएं संपूर्णता के समीप जाएंगे।
तो बाबा कह रहे हैं, बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले रहम दिल बाबा बोले, सदा एक बात का अटेंशन रखो। जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। रॉयल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती। ये तो अवगुण गंदगी है, उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। तो हम सोचेंगे कि ये जो अवगुण है या कमजोरी है, तो हम कब धारण कर लेते हैं दूसरे की? तो जैसे ही हम दूसरे के अंदर अवगुण देखते हैं और खुद में चिंतन शुरू करते हैं, वो ऐसे है, वो वैसे है, इतने वर्ष हो गए उनको ज्ञान में, अभी तक नहीं बदले, अभी भी उनमें इतना क्रोध है, तो चिंतन किसके अंदर चल रहा है? मेरे अंदर चल रहा है ना। तो जैसे ही हमारे अंदर चिंतन चला, तो जैसे कि वो गंदगी, वो अवगुण मुझ में धारण हो गया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि वो आत्माएं भी तो पुरुषार्थी है ना, वो भी तो वो अवगुण छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वो अपने स्पीड पर, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको छोड़ रहे हैं। तुम क्यों धारण करते हो? है ना। कोई अच्छी चीज भी, रॉयल आत्मा अच्छी चीज भी फेंकी हुई चीज को धारण नहीं करेंगे, और तुम किसी की गंदगी को धारण कर लेते हैं। है ना। तो बाबा ने अटेंशन दिलाया। तो हमें यह अटेंशन रखना है, हर आत्मा पुरुषार्थी है। हम सभी सतयुगी आत्माएं, है ना। कितना हमने वो जन्म बाय जन्म कितने हम पर दाग लगते गए, जो द्वापर युग के बाद, तो अभी ही धोएंगे। तो अभी वो पुरुषार्थ चल रहा है। तो सबको देखकर मन में अपने संकल्प नहीं चलाना, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, क्योंकि सभी अपनी स्पीड पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते, तो उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। किसी के अवगुण को देखकर संकल्प में धारण करना माना चिंतन चलाना महापाप है। इसलिए इस बात का अटेंशन रखो, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। धारण करो, न वर्णन करो। ठीक है ना। धारण करो माना संकल्प में भी ना आए, और वर्णन करना तो दूर की बात है। ये सब हमें बंद करना है, सबके अवगुण देखना। जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, आप चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो। है ना। कितना बाबा ने पूरा ही 100% चेंज कर रहे हैं। कहाँ हम अवगुण देखते हैं, फिर उसके बारे में चिंतन करते हैं, फिर एक दो को वर्णन भी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं उसकी जगह क्या करो, हम्म, एक दो के गुण, सब में गुण है ही है। अगर मुझे दिखाई नहीं देते, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि फिर तुम्हारी जो दृष्टि है कमजोर है, तुम्हारे आंखें कमजोर हो चुकी हैं। है ना। गुण तो उस दूसरे में है ही है। तो गुण देखकर गुणों का वर्णन करो, गुणों का चिंतन करो। अवगुण तो है, लेकिन ना ही सोचो, ना ही वर्णन करो। एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। हर कार्य में हांजी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। सदा हरेक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। है ना। तो क्या क्या करना है? बाबा ने वो मूर्ति बनाई ना मंदिर की, कि चैतन्य रूप में, कि हर एक अंग का देवताओं का वो महिमा होती है। कमल पुष्प ये मुख कमल, है ना, कमल नयन। तो ऐसे ऐसे महिमा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अब देवताओं के तो पहले ऐसे गुणगान करो, माना उनके गुण देखो। फिर क्या करो? पुष्प चढ़ाते हैं देवताओं पर। तो कौन से पुष्प चढ़ाने हैं? सहयोग और स्नेह के। उनको सहयोग करो कैसे भी हो। बाबा कभी हिम्मत की टांग की बात करता है, कभी कहता है गुण दान करो, कभी कुछ। तो उनको चाहे शुभ भावना, शुभ कामना का ही सहयोग करे, कि मन में शुभ भावना कि इस आत्मा का कल्याण हो। और स्नेह, प्यार से उनसे, है ना, रूहानी प्रेम के पुष्प की लेन देन करो। और हर कार्य में हांजी, ना, हर कार्य में हांजी। और पहले मैं करती हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे।
सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे अब धूप जलानी है ना, वो अगरबत्ती धूप जगाते हैं, तो कौन सी पुष्प चढ़ा दिया हमने स्नेह और सहयोग के, अब धूप चढ़ा रहे हैं रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का। वृत्ति है ना, वाइब्रेशन, तो वृत्ति माना कि मेरे डीप फीलिंग्स उस आत्मा के प्रति क्या है। तो डीप फीलिंग एक ही है, ये आत्मा परमात्मा का बच्चा है, मेरा आत्मा भाई है, बहुत पवित्र आत्मा है। सोचो अगर ऐसी ऐसी दृष्टि से, ऐसी वृत्ति से अगर हम आत्माओं को देखें, उनसे व्यवहार में आए, तो कितनी सुंदर रूहानी वाइब्रेशन की धूप जलेगी, कितनी सुंदर वाइब्रेशन हो जाएगी। तो फिर बाबा कहते, जो भी आत्माएं संपर्क में आवे, उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। अब भोग की बात आ गई कि धूप भी जगा ली, अब देवताओं को भोग भी तो लगाएंगे ना, तो क्या करना है, सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। तो कौन कौन से खजाने हैं? हम्म तो पवित्रता का खजाना, शांति का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, दुआओं का खजाना, पुण्य कर्म का खजाना। तो ये सारे खजाने, तो उनको ये वैरायटी भोग लगाओ, माना जो हमारे अंदर वो शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, गुण है, शक्ति है, वो सब कुछ उनको ऑफर करते जाएं कि कैसे भी हम उनको आगे बढ़ाने में उनको मदद कर पाए। तो ये हो जाएगा जैसे कि हमने उनको भोग लगाया। तो बाबा कहते, सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से ये रूहानी रस्म आरंभ करेंगे, तभी भक्ति में ये रस्म चलती रहेगी। सुना इस वर्ष क्या करना है? आज स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनावेंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है। अच्छा, ऐसे सदा संपन्न मूर्तियां, रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्माओं, सदा तिलक, ताज, तख्तदारी आत्माओं को, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार और नमस्ते। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे। सभी अब मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए कामिनी सिस्टर। हाँ, बाबा ने कहा शुभ संकल्प का भोग लगा सकते हैं आप। शुभ बोलना, शुभ देखना, सुनना, सभी शुभ शुभ। ओम शांति दीदी। जी, तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि कोई का अवगुण और कमजोरी अपने में धारण नहीं करना, और संकल्प में भी ये महापाप हो जाता है, और ये रॉयल्टी भी नहीं है। देखना है तो किसी के गुण को देखो और उनके विशेषता को देखो, और विशेषता ही धारण करो, उसका ही वर्णन करो। ओम शांति। जी, महापाप क्यों बोला होगा, इसके पीछे का रहस्य क्या होगा? क्योंकि हम सोचते हैं ना, हम कौन है, ब्राह्मण आत्मा है। हम जो सोचते हैं उसको पानी मिलता है ना, परमात्मा की किरणें मिलती है और वो बढ़ता जाता है। तो वो नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, ऐसे मुझे ओम तो लगता है। दीदी, जो पीडीएफ भेजा गया है ग्रुप में, उसमें तो पार्टियों से मुलाकात के पूरा रीड करने का है।
अच्छा, श्वेता सिस्टर, क्या करना है? अच्छी, वो पूरा 9 पेजेस है, वो पढ़ना है। ओके, राधिका सिस्टर आप है ना? जी जी दीदी। आप कंटिन्यू करिए। जी जी। जो भी पेजेस आपको लेफ्ट। पार्ट दिया रहता है ना, तो आप ध्यान से जी। तो पार्टियों से मुलाकात बाबा कह रहे हैं, जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप। जादू मंत्र सदा याद रहता है। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद ही जादू का मंत्र है। क्या है? बाप की याद ही जादू का मंत्र है। तो क्यों जादू का मंत्र है? तो जैसे अभी दीदी बता रहे थे ना कि जैसे ही हम बाबा तो बाबा की सारी गुण शक्तियां का पानी हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो स्वयं भगवान की गुण शक्तियां मिल गई। अब हमारे लिए कोई भी बात, कोई भी चीज असंभव हो सकती है क्या? तो कुछ भी चाहें तो वो सफलता तो समाई हुई है। तो इसलिए बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो पा सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, तो यहाँ भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो ये महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो, अर्थात परिवर्तन कर दो। ठीक है ना? तो बाबा ने कितना सुंदर हमें जादू मंत्र दे दिया कि सिर्फ बाबा को याद करो और कुछ भी चाहो, जैसा भी चाहो, वो होना ही है। तो करना क्या है? सिर्फ बाबा को हर जगह, हर समय हम बाबा को अपने साथ रखें। तो कोई भी कार्य करेंगे तो वो परफेक्ट ही होगा, एक्यूरेट होगा, कल्याणकारी होगा। तो ये बहुत सुंदर जादू मंत्र। तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है? सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। ठीक है, सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। तो बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। तो यहाँ संगम युग पर भी सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। अगर स्मृति है कि मैं कौन, मेरा कौन, हाँ, तो फिर वो श्रेष्ठता ऑटोमेटिकली आएगी। अगर यही भूल गया तो फिर विस्मृति है, तो फिर कुछ ना कुछ तो हम गड़बड़ करेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस में। तो सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, कभी कभी होगी। तो ये जादू मंत्र सदा स्मृति में रहे तो सदा सिद्धि है। तो ये वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना यही बड़ी बात है ना? तो बाबा हर मुरली में ये वर्ड को अंडरलाइन करा ही देते हैं, सदा। क्योंकि बाबा को पता है बच्चे कभी कभी तो कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन बाबा बार बार फिर अंडरलाइन करवाते हैं, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। अब सदा की बारी आई है, सदा का ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। फिर बाबा कहते, माया के वार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। ठीक है ना? तो पहले बाबा ने तो जादू मंत्र दे दिया, अब बाबा एक और बता रहे हैं कि साधन क्या है माया से बचने का। तो माया से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। तो विश्व से न्यारा माना इस विश्व में होते हुए भी कर्म इंद्रियों को हमने समेट लिया हुआ है कि इस विश्व से, इस दुनिया, पुरानी कलयुगी दुनिया से हमें कुछ नहीं चाहिए। होते हुए भी हम जैसे कि नहीं है, और कहाँ है? बाबा के पास है, उनकी ही याद में समाये हुए हैं। तो फिर इस दुनिया में रहते हुए भी जैसे हम उपराम अवस्था में रहेंगे, कोई ऊपर रहे, है ना, थोड़ा सा ऊपर रहे, नीचे अगर कुछ हो भी रहा है, कुछ गड़बड़ होगी, हो भी रही है, तो हमें इफेक्ट नहीं करेगी ना।
जैसे कोई मान लीजिए एरोप्लेन में बैठा है, नीचे अर्थक्वेक आ भी गया तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा एरोप्लेन को। तो इसी प्रकार अगर हम बुद्धि के विमान से बाबा के पास ही हैं, तो इस विश्व में कुछ ना कुछ छोटा-मोटा तो होता ही रहेगा। अपने घर परिवार में ऊपर-नीचे होता रहेगा, लेकिन वो चीज़ फिर हमें प्रभावित नहीं करेगी, माना हम माया से बचे रहेंगे। नहीं तो थोड़ा-सा क्रोध आ गया, इरिटेशन हो गया, ये हो गया, ये आता रहेगा। तो इसका भी विधि बाबा ने बताई, साधन बताया माया से बचने का, कि विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। हर एक अपने को बाप के प्यारे और विश्व के प्यारे समझते हो। जो बाप के प्यारे बनते हैं वह विश्व से न्यारे बन जाते हैं, है ना। तो हमें लगता है ये मोह की रगें छूट नहीं रही हैं, तो बाबा ने उसका भी बता दिया कैसे छूटेंगे। आप सिर्फ बाप के प्यारे बनो तो विश्व से न्यारे बन जाएंगे, आप बन जाते हो। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा, अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं, है ना। तो ये जैसे कि वाइस से वर्सा, जैसे कहते हैं कि प्यारा बनेंगे तो न्यारा हो जाएंगे, और जितने न्यारे बनते जाएंगे उतने बाबा के प्यारे बनते जाएंगे। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए होते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं, ऐसे जो लगन में रहते, लवलीन रहते, वह माया प्रूफ बन जाते हैं, है ना। तो बाबा कितने सुंदर एग्जाम्पल्स देते हैं। वाटरप्रूफ कपड़ा, उसके ऊपर बूंद भी नहीं टिकती। तो ऐसे ही बाबा के प्यार में समाये होंगे तो फिर कोई भी माया का कोई भी वार हम पर टिक नहीं सकेगा। तो माया का कोई वार नहीं कर सकता। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है ना। तो बाबा का प्यार कैसे है? अविनाशी है। अविनाशी माना बाबा का प्यार निरंतर हर आत्मा के मिल ही रहा है, और निस्वार्थ है। बाबा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबा क्यों कहता है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, हर मुरली में कहता है मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि बाबा हमें गुण शक्तियों से भरना चाहता है। जब हम बाबा को याद करेंगे तभी हमारी तार बाबा से जुड़ेगी, और फिर ही वो गुण शक्तियां हमारे में ट्रांसफर होंगी। इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो। और बाबा का प्यार अविनाशी है, चाहे हम कितने भी कैसे भी है ना, तब भी वो हमें प्यार करता है, क्योंकि अविनाशी है और निस्वार्थ है, उसको हमें कुछ नहीं चाहिए। लौकिक में क्या होता है, अगर बच्चे अच्छे हैं तो माँ बाप को तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर थोड़े सा गड़बड़ करते हैं तो माँ बाप को थोड़ा सा ऐसे गुस्सा आ जाता है ना। लेकिन बाबा को आ ही नहीं सकता, क्योंकि अविनाशी और निस्वार्थ है, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ हमें देना चाहता है। तो बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है, इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है ना। लौकिक दुनिया का प्यार तो वो क्या है, अल्पकाल का प्यार है, और बाबा के प्यार के सामने वो कुछ भी नहीं। तो देहधारियों में जो हमारा वो मोह की रगे फंसी रहती हैं, लेकिन देखा जाए तो परमात्मा का प्यार, और एक बार वहां से हम आत्माएं भरपूर हो गई ना, तो जिनके प्रति हमें लगता है कि जिम्मेवारियां हैं भी हमारी, तो हम उनको बहुत प्यार से पालना दे करके, रूहानी वाइब्रेशन से पालना दे करके उनको बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। तो मेन है बाबा का प्यार। फिर बाबा कह रहे हैं, बाप और मैं तीसरा ना कोई, बाप और मैं तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो ही नहीं सकते, है ना। तो कोई भी और नहीं, कोई भी माना कोई भी नहीं। तो वो बच्चे हैं, कोई भी है, उनको क्या देखें, वो आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब परमात्मा के बच्चों को देखेंगे तो फिर परमात्मा ही याद आएगा। तो जितनी आत्म अभिमानी स्थिति की, जितनी आत्मिक दृष्टि, उतना ही बाबा याद आएगा, है ना। तो तीसरा बीच में कोई आ ही नहीं सकता, मैं और मेरा बाबा बस। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते, वह सिद्धि को पा लेते हैं, है ना। सिद्धि माना हर प्रकार की सफलता, वो जो हमारा लक्ष्य है वो भी पा लेते हैं। कैसे? बाप की याद में लवलीन रहने से। अच्छा,
ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। बोलिए। हैं, बाबा बोला जे और आत्मा को व्यर्थ बातें व्यर्थ संकल्प नहीं आना है, और उसको विशेषता के देखना है, धारण करना है, और बाबा साथ है तो सफलता स्वतः ही मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ, बाबा का निस्वार्थ प्यार है। बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, लेकिन हमें सब कुछ देते हैं, गुण देते, प्यार देते, सभी भरते हैं हमारे में। इसके लिए हमें बाबा से कितना प्यार होना चाहिए, और भरपूर कर देते हैं बाबा। हमें जब भी भरपूर हो जाएंगे तभी तो सबको बांट सकेंगे। इसके लिए बाप से कुछ भी लेना छोड़ना नहीं चाहिए, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं है। समर्थ संकल्प करना और बाप से भरपूर होके, जैसा बादल कैसे आते हैं और बरसते, वैसा हमें बाप से भरपूर होना है और सबको ज्ञान देना है। ओम शांति दीदी। सिर्फ एक करना है, बाबा से प्यार बढ़ाना है, बस बाकी सब अपनी लाइन में आ जाएंगे। अविनाशी प्यार उनका है तो हमारा भी अविनाशी चाहिए, दूसरा तीसरा कोई नहीं। ओके, कीर्ति सिस्टर आप बोल सकते। जी ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छा बोला। बाबा ने कहा कि एक दूसरे को जो पुष्प की माला चढ़ाती हो, वो जो लेन देन करती हो, वो स्नेह के पुष्पों की माला चढ़ाओ। और जो आप एक दूसरे, और धूप जो जलाते हो, वो आप श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन की धूप जलाओ। और जो भी आपके संपर्क में आए, उसको जो भोग देना है, वो आपकी सहयोग, शक्ति, गुण, उसका उसका भोग दो। जो भी आत्मा आए उसको खजाने भेंट करते रहो। तो बाबा ने कहा जो ये हम अब इस तरह समय प्रैक्टिकल में करते हैं, उसी के यादगार फिर भक्ति मार्ग में आगे बनी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं थोड़ा सा चिंतन शेयर करना चाहूंगी। जैसे बाबा ने इस बोलिए। पर कहा कि हमें दूसरों के अवगुण नहीं देखने हैं, अवगुण देखने का जो नेत्र है उसको बंद कर दो। तो मेरा ये चिंतन चल रहा था, हम कितनी मुरली सुनते हैं, सब कुछ ज्ञान योग भी करते हैं, फिर भी हमसे ऐसी मिस्टेक होती है कि हम बाहर वालों की नहीं, जो परिवार में रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, उनकी कमी कमजोरी, बाहर वालों की भी कमी कमजोरी देख ही लेते हैं। तो इसको हम ऐसा क्यों होता है? तो मुझे लगता है, मेरी समझ से मुझे लगता है कि जो हमारी एक्सेप्टेशंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। जहां हमारी एक्सेप्टेशंस होगी, अगर वो कंप्लीट नहीं होती है, वहीं पे हमें दूसरों के अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं। और अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे युगल हैं, वो ज्यादा वो नहीं करते, धारणा कुछ ज्यादा नहीं करते हैं। तो सिस्टर ने बोला, सेंटर वाली दीदी ने, क्या आज ही उन्होंने बोला कि आप दोनों ज्ञान में चलोगे, तभी तो आप दोनों पहिए साथ में चलोगे तो अच्छे से गाड़ी चलेगी। तो ये बिलीव सिस्टम है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने इस पर सोचा कि वो आत्मा के चलने से ना चलने से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो आत्मा का ड्रामा में पार्ट अलग है, मेरा पार्ट अलग है। अगर मैं उसको, उसके इंटेंशन को समझूंगी कि अगर वो आत्मा ज्ञान में चलने लग जाएगी तो मेरे भी जो पेपर आ रहे हैं, मुझे संपूर्णता की ओर ले जाने वाले हैं, वो आएंगे फिर कैसे? फिर तो वो आएंगे नहीं, बंद हो जाएंगे। ये तो अच्छा है ना, उस आत्मा का जब पार्ट होगा तभी वो ज्ञान में चलेगी। और अगर मैं इसको, इस बिलीफ सिस्टम को चला के रखती हूँ, तो मेरी भी स्थिति खराब होती है। और रोज रोज मैं उसके अवगुण ही देखूंगी, ये ज्ञान में नहीं चल रहा है, ये अच्छे से नहीं चल रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा है। तो कुछ ना कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं। और दूसरे होते हैं कि हम दूसरों से एक्सेप्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं, इसीलिए हमें उनके अवगुण देने लग जाते हैं। जहाँ एक्सेप्टेशन नहीं होंगी, स्वीकारता होगी, हम हर चीज को स्वीकार कर जी रहे जी, हैं, इसके तो जो लिए एक अवगुण ही देखने विधि बताया है कि बाबा से प्यार बढ़ाओ, क्योंकि हम ज्यादा देखने में जाते हैं, इसलिए बाबा से कनेक्शन ऑफ होता है। ओके, आप बाद में भी शेयर करना, आप बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन बहुत सारे हैंड रेज है ना,
सभी का भी सुनना है। ओके, निधि सिस्टर बहुत अच्छा बताते हो। कीर्ति सिस्टर आप बताइए, फिर जैन भाई जी। ओके, जयंत भाई जी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज माया से बचने की बहुत सारी विधियां बताई। उसके लिए बाबा ने वाटरप्रूफ कपड़े का एग्जाम्पल दिया है। यदि बरसात में वाटर प्रूफ कपड़े पहने तो एक बूंद भी नहीं आ सकती। वैसे हम सदा बाबा से कनेक्ट रहे तो हम पर माया का वार कभी भी नहीं हो सकता। उसके लिए बाबा ने ऐसा कहा है कि मैं और मेरा बाबा, उसके बीच में कोई नहीं होना। बीच में तीसरा यदि आए तो बाबा से हम दूर जाएंगे और माया का वार हो जाएगा। इसलिए बाबा के साथ हमेशा कनेक्ट रहना है, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति। जी, वंदना कुलकर्णी बहन बोलिए। ओके, राजेंद्र भाई जी आप बोल सकते हो। हाँ, ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया रॉयल आत्माएं किसी की फेंकी हुई चीज को नहीं लेती, क्योंकि बाबा कहते हैं उसको धारण भी नहीं करना है, क्योंकि ये फेंकी हुई चीज माना गंदगी है। वो आत्मा गंदगी को फेंक रही है और हम उसको धारण कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये भी ठीक नहीं है। उसको संकल्प में धारण करना भी महापाप। और बाबा ने आखिरी में बताया जो सदा बाप की याद में रहते हैं ना, वह सिद्धि को पा लेते हैं। ओम शांति। जी, वंदना सिस्टर आप बोल सकते, नहीं तो फिर रचना बहन। हाँ जी, बाबा बोलिए। कहते हैं एक दो को सहयोग देके स्नेह देके पुष्प के लेन देन करो, हर एक को अपना हाजी का हाथ बढ़ाओ, बस हर एक को सहयोग करना है। ये बाबा इसकी विशेषता वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, इसकी धूप लगाना है बोल के बोलते हैं। ओम शांति। सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया। रचना हाँ सिस्टर वैसे ही सहयोग देना एक दूसरे। हाँ नहीं, ऐसी धूप लगाए, वृत्ति की वाइब्रेशन की धूप लगा बोलते हैं। सहयोग भी देना है और धूप भी लगाना है, वाइब्रेशन देना है ना, सहयोग करना है। हम जिनसे अपने साथ में है इनको सभी को सहयोग देना है। जैसे निधि सिस्टर ने बोला ना, हम एक्सपेक्टेशन रखते, धूप तो जलाते और नहीं नहीं एक्सपेक्टेशन कि नहीं वो नहीं, चेंज आप ही किस होना चाहिए, है ना। नहीं, तो ऐसा उसकी नहीं होना वजह से चाहिए कि हम बाबा मतलब से कनेक्शन दूर करते और एक्सपेक्टेशन से जुड़कर वही नहीं नहीं, सोचने ऐसे नहीं, तो हमें करना ही है, बस उनको सहयोग देना है। वो क्या कर मुझे मेरे लिए कुछ करेंगे ये सब कभी सोचना भी नहीं। ये तो नहीं होगा ना, फिर लेन देन नहीं तो हमें एक्सपेक्ट है तो वो कर हम करिए, तो फिर वो नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर कुछ चिंतन चलेगा उसके बारे में। अभी हमने तो थैंक्स आज बोला, बाबा ने टोटली चिंतन को रुका है। हाँ वही, हमें किसी को थैंक्स बोला या किसी को गुड मॉर्निंग बोला या ओम शांति बोला। कभी कभी कोई घाई में रहता है तो वो नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचेगा अरे देखो मैंने तो ओम शांति कहा, उसने तो देखा भी नहीं। ऐसा होता है ना, छोटी सी बात है ये, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए मुझे मुझे करना था कहीं वो कुछ होगा, उसका पार्ट है, कुछ घाई में होगी, कुछ भी हो सकता है ना। वही बाबा ने ऐसा बोला ना कल भी, हाँ, दिलखुश मिठाई देना, वो बस ले या अभी नहीं ले फिर भी देना। नहीं नहीं ना, ओके, रचना सिस्टर। हाँ जी हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। रचना सिस्टर आप बोल सकते। ओम शांति। ज्योति सिस्टर छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। आज बाबा ने बोला है कि आपके जड़ चित्रों के सामने भक्त आत्माएं आपकी महिमा करते हैं और आपके कीर्ति के कीर्तन करते हैं। महिमा और कीर्तन इतना तो समझ आता है, कीर्तन गा कर किया जाता है, महिमा शायद उतना गाकर। इसमें डिफरेंस क्या है महिमा और कीर्तन में? महिमा और कीर्तन एक ही है, एक ही एक ही चीज है? शब्द है। एक ही शब्द के दो मीनिंग होते ना। 2 महीने ओके, थैंक यू। ओके, नीलम सिस्टर आप बोलना चाहते हैं, फिर तारा बहन बोल। ओम शांति। जब बाबा सदा वर्ड यूज कर रहे हैं तो सदा हम स्मृति में रहें, इसके लिए सिद्धि प्राप्त हो गई। तो इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हम क्या अपना पुरुषार्थ करें, जिससे कि हमारा कोई भी श्वास जो है वो व्यर्थ ना जाए।
ऐसी एक दिनचर्या ऐसी बनाए जो कि हमारे हर श्वास में बाबा की ही याद बनी रहे, तो तभी हमारे संकल्प भी पूरे होते हैं, तो वही सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो हम जितना इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो हमारी ये सदा याद भी बनी रहती है और हम स्मृति सुख में रहते हैं, और हमें किसी के बारे में अपनी कर्म इंद्रियों को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें हमारे मन में क्वेश्चन ही नहीं आए कि एक पहिया चल रहा है और दूसरा नहीं चल रहा। यदि एक पहिए में इतनी पावर होगी अंतर्मुखी होकर, तो वो दूसरे को भी खींच सकता है। ऐसा मेरा मनन चिंतन चला। ओम शांति। तो पापा ने इसमें एक आइडिया भी बताया ना, हर काम करते हुए उनको लेना। ये जो भोली भाली माताएं रहती है ना, वो ये बहुत पुरुषार्थ करते, हर कर्म में बाबा को लेकर करते, उनका ये इजी वे से पुरुषार्थ। जैसे बोले ना, महिमा से देखा प्यार, है। जैसे गोपिकाएं ने क्या, हाँ, गोपिकाएं कैसे एकदम उसी के धुन में पागल होना खुद तो को, जितना वो कर वैसी रहे हैं स्थिति। उनकी महिमा करते रहो, उनकी कीर्ति, उनको अच्छा अच्छा करते रहो, उनकी हांजी में हांजी करते रहो, तो ऐसी नहीं कोई नहीं, आत्मा नहीं है। परमात्मा की याद में अगर हर कर्म हाँ। करते ना, बाबा को लेते हुए, बाबा से बातें हम्म करते हो, ये भी योग है। और हमसे जो वाइब्रेशन जाएगा, आजू हम्म बाजू वाले भी सोचते हैं हाँ ये तो पूरे इसी में चले गए, इसी लगन में मगन। तो ये बहुत सुंदर बिल्कुल। अवस्था है। तो ओके, ये तारा हमारी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि बाप की याद ही जादू का मंत्र है, यही विधि है जिससे हम सिद्धि पा सकते हैं। तो बाप की याद हमें, यही हमारी स्मृति में सदा रहनी चाहिए, तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी। और अगर हम कभी कभी स्मृति में रहेंगे तो हमें, तो बाबा बताया ऐसे। ओम शांति। एक एक मुरली में ये भी बोला है ना कि बाबा को भूलना मुश्किल होना चाहिए, है ना। देखो, जैसे अगर हम किसी फ्रेंड से बात करते और रोज उससे बात करते, तो एक दिन भी अगर वो नहीं मिलता है तो ऐसे लगता है ना, आज नहीं आया, आज क्यों नहीं बोला ना। वैसे बाबा को फ्रेंड बना सकते हैं। बाबा बोलते हैं लौकिक फ्रेंड धोखा भी दे सकते हैं, ऐसे भी आइडियाज कर सकते हैं ना। रचना सिस्टर, आपको और कुछ बोलना है? ओम शांति। ये सिस्टर, एक्चुअली जो हमने कल इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, उसमें एक महावाक्य बाबा ने 2 बार बोला है। उसमें बाबा ने 2 बार क्यों बोला है, ये पूछना था। कौन सा महावाक्य? जैसे जब बाबा ने कहा कि संकल्प में समर्थता को बढ़ाना है, भाषा बदलनी है, स्वभाव संस्कार बदलना है, स्वयं को बदलना है। स्वभाव संस्कार बदलने से अन्य आत्माओं को अधिकारी बनाते हैं। फिर बाबा ने बोला भाषा को बदलना है। तो 2 बार बाबा ने भाषा को बदलना है, और बीच में स्वभाव संस्कार बदलना है, स्वयं को बदलना है, आप अन्य आत्मा को सफलता के अधिकारी बनाते, फिर भाषा को बदलना है। 2 बार जो भाषा बदलना है बाबा ने बोला है, इसको आपने कैसे समझा? कभी कभी ना हम भी बच्चे को देखो, एक बार बोलते तो सुनता नहीं है ना ठीक से, तो 2 बार बोलेंगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन से। हाँ, ये 2 बार क्यों बोला है? क्योंकि उसी शब्द पे ज्यादा जोर देने से वो ज्यादा अंदर जाते हैं ना। तो उसके वजह से भाषा, देखो अभी हमारी अभी तक भी इतनी रॉयल नहीं बनी है ना, बहुत सारे आत्माओं की सब भाषा पर ही है। बाबा कितनी बार बोलते मीठा बोलो, कम बोलो, ऐसे भी उसका रहेगा अर्थ। ओके, और किसी को इस पर बोलना है? ओके, शेरू भाई जी, आपका हैंड रेस है। ओम कीर्ति शांति। सिस्टर, आपको बोलना है क्या? बहुत देर से हैंड रेस। ये जो हम संगम पर हम जो क्या नाम है, श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनका हमारा कीर्तन होता है। बाद में जो हम गुण धारण करते हैं उनका गायन होता है। गायन और कीर्तन में ये फर्क है। ओम शांति। जी, अंजना गुप्ता बोल सकते? हाँ जी, ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि दूसरों द्वारा छोड़ी हुई चीज को समय कभी धारण नहीं करना, दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना भी, ये ईश्वर रॉयल्टी नहीं। रॉयल आत्माएं, बाबा कहते हैं, दूसरों की बढ़िया चीज को भी फेंकी हुई नहीं लेती, ये अवगुण है, इसको धारण नहीं करना। जी, भारती शैलार, आपको कुछ बोलना है?
जी बाबा कहते हैं कि जो बाप के प्यारे होते हैं वो विश्व से न्यारे बन जाते हैं। जो बाप का प्यारा होता है वो सदा लवलीन रहते हैं और खोए हुए रहते हैं, और उन्हें माया माया कभी आकर्षित नहीं कर सकती। इसका उदाहरण बाबा ने दिया है, वाटर प्रूफ कपड़ा जो होता है उसके ऊपर बुन टिकती नहीं, वैसे जो लगन में मगन रहते हैं, लवलीन रहते हैं, उस पर कभी माया आती नहीं है। ओम शांति। जी, संगीता सिस्टर ने लिख के बहुत अच्छा बताया कि हम ऐसा बोले गुड इंटेंशन से, टॉन्ट से ना बोले, ये भी अच्छा है। ओके, अंजलि बहन आपका लास्ट लेते हैं, शांति और दीदी। भारती शिलक। ओके, ममता बहन आप बोल। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? आ रही है। फिर अंजलि बहन इसके बाद बोलेंगे, बोलिए। दीदी दीदी मेरा एक क्वेश्चन था दीदी, जैसे हम बाहर का ब्रेड खा सकते हैं क्या? बाहर से ब्रेड जैसे बहुत दीदी मुश्किल समय में, अगर कुछ खाना नहीं आप लेके नहीं गए और आपका खाना भी खत्म हो गया है, तो उस टाइम में बहुत अच्छा आप वहां पे ना बाबा आपको शक्तियां देता है, वैसे तो भूख ही नहीं लगती है अगर आप पूरी धारणा में है। ये बाबा से पूरा सपोर्ट भी मिलता है, अगर उसमें से भी हम अगर भूख लग। नए बच्चे हैं दीदी, अभी अभी जुड़े हैं, हाँ हाँ, तो तो बहुत इसीलिए। एक्सट्रीम केस में धीरे धीरे हो जाएगा। नए हैं तो आप कर सकते जी हो धीरे धीरे आप में। जी, वो इसीलिए कंफर्म कर रही थी। हम्म, ठीक है। अंजनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, बाबा का याद में जादू मंत्र है ना, कुछ भी हो तो बाबा की याद में रहना है। एक बाबा की याद सिवाय किसी भी का याद नहीं आना है। ओम शांति। जी राधिका सिस्टर, आज होमवर्क देना, आज से हम ना मनसा सेवा स्टार्ट करें। जी किसी ने लिखा यू कैन ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स अगर अवेलेबल है ना तो फ्रूट्स भी खा सकते हैं। आज से मनसा सेवा स्टार्ट करेंगे 9:40 से 9:55। तो क्या आप होमवर्क देना। जी दीदी जी। होमवर्क है कि जैसे बाबा ने कहा है कि बाबा के प्यारे बनना है, बाबा को याद करना, यही जादू मंत्र है। तो इसके लिए क्या है कि हम जानते हैं कि याद किसकी रहती है, जिससे संबंध होते हैं। तो जैसे अगर संबंध है तो फिर वहां याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन याद ऑटोमेटिकली रहेगी। तो अभी क्या करना है कि होमवर्क है कि बाबा को किसी ना किसी संबंध में, जैसे कि वैसे तो वो हर किसी का अपना होता है, लेकिन मुझे लगता है हर किसी ने कोई ना कोई संबंध जोड़ा भी होगा, लेकिन सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। इसलिए अगर कल के समय के लिए हम लें, तो जैसे सुबह उठते ही अमृत वेला तो सतगुरु से वरदान लेना है। फिर उसके बाद जैसे टीचर है तो उससे जरूर अटेंशन दे करके कि वो टीचर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये अटेंशन से करना है। फिर उसके बाद जैसे पूरा दिन कभी बाबा से कोई गाइडेंस लेनी है, बाबा से कोई शक्ति लेनी है, तो पूरे संबंधों का इस तरह से अनुभव करना है किसी ना किसी रूप में, कि बाबा को अपने साथ अनुभव करना है, लेकिन संबंध के आधार से। तो 7 संबंध हम जानते हैं कि मेन संबंध है बाबा के साथ हमारे, है ना। बाप, टीचर, सतगुरु, सखा, साजन, माँ और बच्चा। तो ये सातों संबंध कल के दिन में पूरे के पूरे 7 संबंध हमें अनुभव करने हैं। तो ये होमवर्क है। जी बहुत अच्छा। सभी ऐसे संबंध जोड़ेंगे तो अपने आप बाबा से बातें करते रहेंगे और अपने आप इजी योग लग जाएगा। ओके मीनू बहन, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या पोल रिलेटेड? पोल की परसेंटेज किस आधार पर करें? ओम शांति Yes. दीदी। हम्म, हाँ, यही पूछना चाह रहे थे किस आधार पर करें, जैसे 0 to 10%, 10 to 20, 30, तो क्या बेस मान के करें अशरीरीपन का जो अभ्यास दिन भर करते हैं? हम अगर बीच बीच में हर 1 घंटा या
ट्रैफिक कंट्रोल में कर रहे या बीच बीच में कभी भी आ तो 30% के अबव जाएगा। और थोड़ा ही कर रहे, ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं तो 0% पे लिख सकते। मतलब बीच बीच में तो करते हैं, लेकिन कितने टाइम करें या कोई टाइम लिमिट रखें? नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा कर पा रहे हैं तो आप 30% से अबव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में अपना तो अपना अशरीरी परसेंटेज हमको बता देते हैं ना, तो अगर हम रोज पोल का आंसर दे रहे हैं ना तो ज्यादा परसेंटेज बढ़ते जाता है रोज रोज कि हम मुझे शाम को ये चार्ट देना है पोल के द्वारा। ठीक, अभी ना योग करेंगे 15 ठीक है जी। मिनट। ओम शांति। थैंक यू। मनसा सेवा में आज का टॉपिक है शिवरात्रि पर सभी को संदेश देना है ना। अभी 8 तारीख को फेब्रुवरी नहीं सॉरी मार्च 8 को फिर से बाबा मिलन होगा। आज अगर आज से काउंट करें तो 20 डेज है, तो 20 डेज ना हम रोज शिवरात्रि पर जहां पर भी समझो सेंटर द्वारा जो भी सेवाएं मिल रही है जिसको भी, उस ग्राउंड को तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम सकाश दे सकते। तो राधिका सिस्टर आप करा सकते या फिर मैंने आज प्रिपेयर्ड होके आई हूँ। दीदी आप करा दें प्लीज। ओके, आप भी बहुत अच्छा करा रहे हो, शुरुआत में सुना आपके द्वारा भी। ठीक है, आज मैं कराती हूँ। जो भी अभी 20 डेज अलग अलग मनसा सेवा होगी। तो आज का टॉपिक है शिवरात्रि पर हमें सभी को बहुत सारे मैसेजेस देने हैं आजू बाजू, क्योंकि बाबा मिलन में बोला था ना 18 जनवरी को आप उल्हाना उतार दो, है ना। कोई लास्ट में ना बोले कि हमको बताया नहीं। उसके लिए आज से ही संकल्प लेते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का है ना, वो हमको मैसेजेस देना है कि परमात्मा आ चुके हैं। ओके, चलो अभी हम आत्मिक स्थिति में पहले बैठते हैं। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा वाणी से परे परमात्मा का बच्चा। परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। उसने हमें पहचान दे दी है। अब उसका जो ऑक्यूपेशन है कि वो आ गया है इस धरा को पूरी तरह से परिवर्तित करने। ये मैसेज सभी को दे रहा है। मैं आत्मा उसका बच्चा। फील करे मैं आत्मा। अभी दृश्य इमर्ज करेंगे कि अमृत वेला बैठकर हम रोज डेली इसको सकाश का पानी दे रहे, एटलीस्ट 1 मिनट या कुछ सेकंड्स। तो देखिए अपने आप को अमृत वेला उठकर परमात्मा से ग्रीटिंग्स लेने के बाद परमात्मा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारी वायुमंडल में फैलती जा रही है। और परमात्मा का ये दिव्य संदेश मेरे द्वारा हर एक आत्मा तक इन किरणों द्वारा फैलते जा रहा है। हम देवकुल की आत्माओं को आह्वान कर रहे हैं। देखिए अपने आप को अमृत वेला हम बैठे हैं परमात्मा से कनेक्टेड और हर एक देवकुल की आत्माओं को बुला रहे हैं। हे देवकुल की आत्माएं आ जाओ।
परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, उसे पहचानो। हर एक आत्मा में ये मैसेज इस अमृत वेले किरणों के रूप में पहुंच रही है। हर एक आत्मा में ये मैसेज मनसा द्वारा पहुंच रहा है। देवकुल की आत्माएं भी इसको ग्रहण कर रही है और जो द्वापर युग से आने वाली है उन आत्माओं तक भी परमात्मा का संदेश इस लाइट के स्वरूप में पहुंच रहा है। फील करें, सब नींद में है लेकिन उनका अनकॉन्शियस माइंड जागृत है। इस परमात्मा का दिव्य संदेश लाइट स्वरूप का उन आत्माओं तक पहुंच रहा है। इसमें सभी आत्माएं आ रही है, हमारे लौकिक परिवार, हमारा पूरा एरिया, आसपास के एरिया, आसपास के पूरा सिटी, ऐसे करते करते पूरा तालुका, ये किरणें देखे फैलती जा रही है परमात्मा संदेश का। पूरा जिला देखे कितना किरणें फैलती जा रही, पूरे जिले की जो भी आत्माएं हैं इस समय सो रही है तो उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये दिव्य प्रकाश पहुंच रहा है। पूरा स्टेट, जिस भी स्टेट में हम रह रहे हैं, हे देवकुल की आत्माएं जागे हो जाओ। जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आ चुका है। आपका वर्षा ले लो। मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया है। ऐसे करते करते पूरा कंट्री तक फैल रहा है। जिस भी कंट्री में हम हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका, जिस भी कंट्री में आप हो, देखे पूरा कंट्री में आपके ये दिव्य वाइब्रेशंस जा रहे हैं। परमात्मा की किरणें आप में भरती जा रही है। आपको पहले शक्तियां मिल रही है, फिर आपसे होते हुए पूरे कंट्री में जा रही है। हर एक आत्मा तक ये मैसेज पहुंच चुका है। देखते देखते अभी पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को देखते हैं, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, विश्व सेवाधारी आत्माएं हैं। देखे परमात्मा की दिव्य किरणें, दिव्य संदेश की किरणें मुझसे पूरे यूनिवर्स के हर एक कंट्री में जा रही। पूरा नेचर से पास होते हुए, 5 तत्वों से पास होते हुए हर एक आत्मा को पहुंच रही है।
अब देखिए अपने आप को अमृत वेला, कितनी कॉन्शियसनेस से हमने बैठकर ये वाइब्रेशंस फैली है, अभी इसका वर्क करेगा। देखिए दिन में बीच बीच में सेंटर जा रहे हैं, चलते चलते किसी को परिचय दे रहे हैं। पर्चियां भी बांट रहे हैं। सेंटर में दीदियों ने जो प्रोग्राम रचा है उसमें भी सहयोग दे रहे हैं। दीदी का कहना कि आप सेवा पर आ सकते हो, दीदी का कहना और हमारा हाँ जी करना। देखिए सेंटर्स में विविध प्रोग्राम, अलग अलग शिव मंदिरों में प्रोग्राम हो रहे हैं। अलग अलग प्रदर्शनियां हो रही है। स्टॉल लगे हैं शिव बाबा के अनेक 12 ज्योतिर्लिंग के स्टॉल्स। उसमें अनेक आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग। उन सभी स्टॉल्स को, सेंटर्स को सकाश देते हैं। निर्विघ्न और सफलतापूर्वक सब कुछ सेवाएं होती जा रही है। उसमें जो मुझे सेवा मिली है उसमें मैं भी सतर्क और टाइम से पहले वहां पे पहुंच रहा हूँ। ये परमात्मा परिचय का परमात्मा बॉम्ब पूरे विश्व में पूरे जोर शोर से फट रहा है, जैसे कि दीपावली। बाबा का बर्थडे यानी हम सभी का बर्थडे पूरा जोर शोर से हो रहा है। सभी ने पूरा घेराव डाल रहा है, सभी और के ब्राह्मण बच्चे, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन सेवाएं दे रहे हैं। ऑनलाइन की भी सेवाएं जोर शोर से चल रही है। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, सभी पर जहां जहां लौकिक बच्चे हैं वहां पर उन तक ये मैसेज परमात्मा द्वारा, उन बच्चों द्वारा करा रहा है परमात्मा। देखे बाबा डायरेक्ट नहीं आ सकते तो इन बच्चों द्वारा करा रहा है। सभी अपना तन मन धन लगा रहे हैं और इस शिवरात्रि पर हम पूरा उल्हाना उतार रहे हैं। कोई भी आत्मा बचा नहीं, सभी को बाबा का परिचय मिल चुका है। बस लास्ट का आवाज रह गया है, यही सही है। वो जल्द ही आउट होने वाला है। हम पूरे सक्सेसफुल हो चुके हैं सभी आत्माओं को परिचय देने में। कोई भी नहीं रहा। इस सफलता को हम सब मिलकर मनाएंगे। बाबा को भी हमारे ऊपर नाज है। देखे बाबा हमारे ऊपर हर्षित हो रहे हैं। कितने खुश है मेरे बच्चे, मोहब्बत में मेहनत कर रहे हैं। देखिए बाबा का प्यार अनुभव करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। गुड नाइट सभी को।
सभी को शिवरात्रि, आने वाली शिवरात्रि पर इस परमात्मा के कार्य को, दिव्य संदेश को सभी तक पहुंचाने की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, सफलता पूर्वक इसको पार करने की। और एक बार गुड नाइट। गुड नाइट। आजा ओम शांति।